ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान विष्णु राजा अक्षु की भलाई करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीच के आश्रम पर गए। वहां उन जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्त दधीच को प्रणाम करके अक्षु के कार्य को पूरा करने के लिए उनसे यह बात कही। श्री विष्णु बोले, भगवान शिव की आराधना में रहने वाले दधीच, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। अक्षु के कार्य को पूरा करने की इच्छा रखने वाले देवादिदेव श्री हरि के इस प्रकार याचना करने पर दधीच ने जल्दी ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। दधीच बोले, ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं यह मुझे मालूम हो गया। आप अक्षु का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं। इसमें संदेह नहीं कि आप पूरे मायावी हैं, किंतु देवेश, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। मैं आपको जानता हूँ, आप पापहारी श्री हरि हैं। यह ब्राह्मण का वेश छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले राजा अक्षु ने आपकी आराधना की है, इसलिए आप पधारे हैं। भगवान, यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में भी यदि मुझे किसी को भय हो तो आप उसे जल्दी ही सत्य की शपथ के साथ कहिए। मेरा मन शिव को याद करने में लगा रहता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीच, तुम्हारा भय हमेशा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में लगे रहते हो, इसलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा अक्षु से जाकर कह दो कि मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी शिव शिरोमणि महामुनि दधीच निर्भय ही रहे और हंसकर बोले। दधीच ने कहा, मैं देवादिदेव भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी से भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की कोशिश की। देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सब के सभी अस्त्र कुंठित हो गई। उसके बाद भगवान श्री विष्णु ने अगणित गणों की रचना की, परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देखकर दधीच ने वहां जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। दधीच बोले, महाबाहो, माया को त्याग दीजिए। विचार करने से यह प्रतिभास मात्र लगती है। माधव, मैंने हजारों दुर्वेद्य वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझ में अपने सहित सारे जगत को देखिए। निरालस्य होकर मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले दधीच मुनि ने अपनी देह में सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर दोबारा कोप करना चाहा। इतने में ही मेरे साथ राजा अक्षु वहां आ पहुंचे। मैंने भगवान पद्मनाभ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दधीच को नहीं हराया। श्री हरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। उसके बाद अक्षु अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दधीच के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। अक्षु बोले, मुनि श्रेष्ठ, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, राजा अक्षु की यह बात सुनकर दधीच ने उन पर अनुग्रह किया। उसके बाद श्री विष्णु आदि को देखकर
वे मुनि क्रोध से दुखी हो गए और मन ही मन शिव को याद करके विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लगे। दधीच ने कहा, देवराज इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वरों, तुम लोग रुद्र की क्रोध अग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस तरह शाप दे अक्षु की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय दधीच ने कहा, राजेंद्र, ब्राह्मण ही प्रभावशाली होते हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण दधीच अपने आश्रम में दाखिल हो गई। फिर दधीच को नमस्कार मात्र करके अक्षु अपने घर चले गई। उसके बाद भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने बैकुंठ लोक को चले गई। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव को प्राप्त कर लेता है। मैंने तुम्हें संक्षेप से अक्षु और दधीच के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही जो शाप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो अक्षु और दधीच के विवाद संबंधी इस कथा को लगातार रोजाना पाठ करता है वह अपमृत्यु को जीतकर देह त्याग के बाद ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजयी होता है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।